आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। प्लीज चलिए ना। चलो। हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। बस आप हमें बता दीजिए हमारे करण कैसे हैं, कहाँ हैं, ठीक तो है ना? कोई मुसीबत में तो नहीं? करण अस्पताल में है। सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तड़प रहा है वो, उसकी जान की खतरा है। करण लेटे हुए हैं, तकलीफ में है। वहीं दूर है वो। सांस नहीं ले पा रहा है वो, सांस नहीं ले पा रहा है। तकलीफ में है। आप हमारी चिंता मत करिए, बस हमें बताइए करण के बारे में करण के बारे में बताइए। मेरी बहू को गुमराह करना छोड़ दे तुम। आभा के इस पागलपन की वजह से अगर मेरे करण को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आभा के बहन को इस तरह तब्दील करके तीन जिंदगियों के साथ आभा की जिंदगी रणछोड़ के साथ जुड़ी है। आप उसे झूठा दिलासा क्यों दे रही हे भगवान,
हे भगवान, एक डॉक्टर होने के नाते हे बड़े और मुश्किल ऑपरेशन के चलते इन पर क्या बीतती हूँ, उम्मीद कर सकती कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर मैंने सच बोल भी दिया, करण की हालत बता दी, तो कहीं ऐसा ना हो ये भी अपनी जान दे दे। सही क्या है गलत क्या, सिर्फ भगवान जानते हैं। जब हमारा भविष्य पर कोई जोर नहीं, तो भविष्य के लिए उम्मीद जगाकर किसी का आज खराब करना भी ठीक नहीं। ईश्वर को जब मिलवाना होगा आभा और करण को, तब वो जरूर मिलवाएंगे। लेकिन उस दिन के इंतजार में आभा अपना वर्तमान नहीं जी पाई। क्या हुआ? क्या देखा आपने? क्या हुआ है हमारे करण को? बताइए ना, कहिए ना। मुझे माफ कर दो आभा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ना तुम्हारा करण, ना ही कुछ और। आप हमसे झूठ बोल रही हैं। आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप हमसे मुंह मोड़ लेंगे तो सिर्फ आप ही तो है जिन्हें हमारे करण के जिंदा होने पर विश्वास है। आप ऐसा हमारे साथ मत करिए। प्लीज हमें बताइए करण कहाँ है। प्लीज हमें बताइए, हमारा हाथ देखिए, हमें बताइए ना करण कहाँ है। प्लीज बताइए ना प्लीज, हम मर जाएंगे। बताइए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। जाने दो मुझे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। प्लीज बताइए करण कहाँ है। प्लीज बताइए करण। हम मर जाएंगे। संभालो अपने आप को। हमारे घर पर नहीं, बताइए प्लीज। ऐसा मत करो बेटा। ऐसा मत करो। उठ। करण नहीं है बेटा। आभा, वो माँ कह रही हैं कि तुम लोग पूजा के लिए नीचे आ जाओ। शैली भाभी, राइट? तबीयत कैसी है आपकी अभी? पानी लीजिए ना। जूस, चाय, पानी, कॉफी, ठंडा कुछ लेंगी? क्या है ना कि सुबह सुबह आपके मुंह से ताने और घटिया घटिया बातें सुनने की इतनी आदत है कि आप ऐसी बातें नहीं करती तो दिन आगे बढ़ता ही नहीं। क्या ना, आपके मुंह से जब तक वो क्या कहते हैं अमृतवाणी ना सुन लो तो पता नहीं इन कानों को सुकून नहीं मिलता। तो कुछ सुनाई। है ना? हाँ। बहुत बढ़िया डायलॉग बोलते हो। लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी जो फालतूगिरी की एक्टिंग है उसे देखने का। तो नीचे आ जाओ, पूजा खेलें। फुट।
कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है। बहन जी और फूल चाहिए? अच्छा मैं अभी राजू। माँ, वो फूल तो मैं आभा के रूम में भुलाई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? अब भाभी हम लेकर आते हैं, हम लेकर। बेटा ध्यान से। हाँ रणछोड़, बेटा जरा ऊपर जाकर आभा के कमरे में देखना, वो फूल लेने गई थी, उसको लेकर आओ। पौधा तो और मुरझा गया। जरूर हमारे करण कोई मुसीबत में है, जरूर कोई गड़बड़ है। क्या हुआ? रणछोड़ जी देखिए ना, ये पौधा और मुरझाया जा रहा है। करण की जान को खतरा हो सकता है।
अब क्या होता है कि अभी कमरा बंद रहता है ना एसी वगैरह की वजह से, तो सनलाइट नहीं आती होगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आभा से पहले रणछोड़ आ जाए। गार्डन में ले जाते हैं, पानी डालते हैं और गार्डन में रखते हैं तो अच्छा होएगा। हाँ बाहर ले जाते हैं। चलिए। अरे मंगवा देती हूँ। अरे विमल, वो ऊपर जाकर देखो जरा, आभा अभी तक नहीं आई है। जरा जाकर देख ले बेटा। मैं देखता हूँ। विमल, वो रणछोड़ गया है आभा को बुलाने। तो क्या हुआ, मुहूर्त ना चले? अरे पंडित जी बुला आ जाएगा। आ गए। आओ भाई, आ गए माँ। हाँ। अब